नमस्कार दोस्तों, किसान सम्मान निधि इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि एक नया अपडेट आ गया है जिसमें आपको प्रतिवर्ष ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। इसके लिए आपको प्रतिवर्ष ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। और जिन किसान भाइयों की किस्त नहीं आ रही है, इसका स्टेटस चेक करवा लें, जिससे उनको यह पता चल जाए कि किस कारण से उनकी किस्त नहीं आ रही है। और आप किस्त के बारे में तनिक भी चिंता ना करें, आपकी रुकी हुई किस्त सभी किस्त आपको मिलेगी। जो आपकी किस्त रुक गई है वो किस्त आपकी जैसे ही आप अपना अपडेट करते हैं प्रोफाइल, लैंड सीडिंग, बैंक का IFSC कोड वगैरह, मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई है, जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको PM के द्वारा जो निधि मिल रही है वो आपको आपके खाते में मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपना स्टेटस चेक करवाना पड़ेगा और उस स्टेटस को जब आप चेक करवाएंगे तो आपको तुरंत नोटिस हो जाएगा कि इस कारण से आपकी किस्त नहीं आई। मान लीजिए लैंड सीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको लैंड सीडिंग फिर से अलर्ट करवाकर सबमिट करवाना पड़ेगा ऑनलाइन और उसको मेंशन कराना पड़ेगा। बैंक से रिलेटेड है तो आपको बैंक जाकर वहाँ का अपना ई-केवाईसी करके वहाँ का फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लियर करना पड़ेगा। बैंक का जो सीडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। जब तक आप अपना स्टेटस ई-केवाईसी स्टेटस नहीं चेक करवाते तब तक आपको ये सब डाउट क्लियर नहीं होगा। और जिन किसान भाइयों को अभी तक PM के द्वारा दी गई निधि, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा दें। 3 महीने की अवधि का समय अब लगता है, उसके बाद आपकी किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर वो स्टेट लेवल पर पहुंचती है, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। जितनी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे उतनी जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उसका स्टेटस कंटिन्यू चेक करवाते रहिए, आपकी स्थिति क्या है, आपका अप्रूवल कहाँ तक पहुंचा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर अपडेट होकर स्टेट लेवल पर चला जाता है तो बस आपकी समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि स्टेट लेवल पे ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूवल आपको करवाना पड़ता है, आपको मेंशन कराना पड़ता है, बार बार मेंशन कराना पड़ता है आपको। इससे स्टेटस इसलिए बराबर चेक करवाना पड़ेगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरी स्थिति क्या है। यानी आपने अप्लाई तो कर दिया मगर आपका अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, लैंड सीडिंग नोटिफाई हुई कि नहीं, वेरीफाई हुई कि नहीं, आपका बैंक डिटेल क्लियर है कि नहीं। तो आप अप्लाई जब न्यू करिए उसके बाद उसकी स्टेटस आप चेक करवाते रहिए। आपका जो आधार है उससे मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, तभी आपका ये ई-केवाईसी फार्म अपडेट होगा। क्योंकि मोबाइल नंबर आधार में लगना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाना पड़ेगा। और मान लीजिए नंबर आपका जो है वो खो गया है तो आप दूसरा नंबर ऐड करवा लीजिए। आपकी नेम जो आधार कार्ड में नाम जो है वही आपका नाम अदर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिसिंग होता है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, वो सब करेक्शन में चला जाता है और करेक्शन में रहने पर आपका अमाउंट पेंडिंग ही रहेगा। इस कारण पहले आप अपना दस्तावेज जो है सब चेक कर लीजिए कि मेरा नाम पता सब अपडेट है कि नहीं है। उसके बाद आप अपना ई-केवाईसी अपडेट करिए और नया सत्यापन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करने पहुँचे तब पहले अपना दस्तावेज टोटल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करने को कहिए, क्योंकि बाद में उसका कुछ अप्रूवल पेंडिंग रह जाता है। अगर कोई आप थोड़ी भी मिसिंग रह जाती है तो
आपका अप्रूवल पेंडिंग रह जाता है और इसी कारण से आपके खाते में राशि नहीं आ पाती। आप जब अप्लाई कर देते हैं तो जब 3 महीने बाद आपका वर्क हो जाता है, मगर इसके लिए आपको कंटिन्यू स्टेटस आपको चेक करवाना पड़ेगा। जब आप स्टेटस उसका चेक करवाते रहेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि मेरा अपडेट हो गया है। जब आपका स्टेट लेवल पे अप्रूवल रह जाएगा तो आप समझ जाइए आपका हो गया है, क्योंकि स्टेट लेवल पर ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है। आपकी संख्या जो होती है उस संख्या जैसे ही आपकी आएगी अप्रूवल ऑटोमेटिक हो जाता है। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको जानकारी मिल जाए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। किसान सम्मान निधि के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको जानकारी मिलेगी। जय हिंद।